सुषेण वैद्य दिव्य वनस्पति की स्तुति कर लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवनी प्राप्त करते हैं और उसके रस से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करते हैं। लक्ष्मण जी चेतना में आते ही मेघनाथ को ललकारते हैं। सुषेण वैद्य हनुमान जी से द्रोणगिरि पर्वत को उसके स्थान पर पुनः स्थापित करने को कहते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता को लक्ष्मण जी के ठीक होने की सुखद सूचना मिलती है। रावण कालनेमी की असफलता पर अत्यंत क्रोधित होता है। मेघनाथ एक गुप्त स्थान से देवी निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन करता है ताकि देवी से दिव्य रथ प्राप्त कर सके और उस पर सवार होकर युद्ध कर सके। भरत जी ध्यान लगाकर श्री राम को मानस संदेश भेजते हैं कि उन्हें युद्ध में शामिल होने हेतु आज्ञा दे। श्री राम संदेश को प्राप्त करते हैं किंतु भरत को आने से मना करते हैं। तब विभीषण जी आकर उन्हें बताते हैं कि मेघनाथ देवी निकुंभला का यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा जिस पर आरूढ़ होने के पश्चात उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। विभीषण जी कथा सुनाते हैं कि एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था। तब मेघनाथ ने अदृश्य होकर न केवल रावण को मुक्त करा लिया बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आए। इंद्र को मुक्त कराने के बदले में भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को वरदान दिया था कि जब भी वे अपनी कुल देवी निकुंभला का यज्ञ करेंगे उसे एक दिव्य रथ और ब्रह्मश्री नामक अस्त्र प्राप्त होगा। जब वह इस रथ पर आरूढ़ होगा तो उसे कोई नहीं मार सकेगा। किंतु ब्रह्मदेव ने इसमें एक शर्त भी लगाई थी कि यदि यज्ञ पूर्ण होने से पहले उसका कोई शत्रु देवी के गुप्त स्थान पर पहुंच गया तो वही उसका वध करेगा। विभीषण जी ये भेद श्री राम और लक्ष्मण जी को देते हुए कहते हैं कि मेघनाथ को मारने का यही उपाय है कि उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। श्री राम लक्ष्मण को यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देते हैं। गुप्त यज्ञ स्थल तक का मार्ग बताने के लिए विभीषण जी के साथ जाते हैं। यज्ञ स्थल की सुरक्षा के लिए तैनात असुर सैनिकों पर वानर सेना टूट पड़ती है। सुरक्षा की दीवार टूटती है। हनुमान जी और अंगद जी यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं किंतु मेघनाथ अपने आसन से नहीं हिलता है। आखिरकार हनुमान जी पानी डालकर यज्ञ अग्नि बुझा देते हैं। विभीषण जी लक्ष्मण जी को देवी निकुंभला की गुफा के समीप बरगद वृक्ष तक ले जाते हैं और भेद देते हैं कि मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले इस स्थान पर भूतों की बलि देता है। इससे उसे रणभूमि में अपने शत्रुओं को बंदी बनाने की क्षमता हासिल होती है। विभीषण जी लक्ष्मण जी से मेघनाथ की तांत्रिक क्रिया भी पूर्ण होने से रोकने को कहते हैं। मेघनाथ जी विभीषण को देखकर समझ जाते हैं कि देवी निकुंभला का यज्ञ उनके कारण ही विध्वंस हुआ है। वे विभीषण चाचा को संतान हंता कहकर लक्ष्मण जी से पहले उसे मारने की घोषणा करते हैं। मेघनाथ विभीषण जी पर लक्ष्य साधकर यमास्त्र चलाते हैं लेकिन गंधर्व राज कुबेर पहले ही इस अस्त्र की तोड़ की विधि लक्ष्मण जी को बता चुके थे। सो लक्ष्मण जी इसे विभीषण की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात मेघनाथ लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र के निकट आने पर लक्ष्मण जी सिर झुकाकर उसे प्रणाम करते हैं। ब्रह्मास्त्र वापस चला जाता है। इस माया को मेघनाथ समझ नहीं पाता। वह अपने धनुष पर पाशुपत अस्त्र का संधान करता है किंतु भगवान शिव का ये अस्त्र भी लक्ष्मण जी का प्रणाम स्वीकार कर वापस लौट जाता है। मेघनाथ परेशान होता है। वह अब की बार नारायण अस्त्र चलाता है किंतु लक्ष्मण जी तो शेषावतार है। नारायण अस्त्र उनकी प्रदक्षिणा करके लौट आता है। मेघनाथ को अब रण छोड़ने में ही अपनी भलाई दिखती है। वह अंतर्ध्यान हो जाता है। विभीषण जी लक्ष्मण जी को सावधान रहने के लिए कहते हैं।